चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोएम नंबर 21 देखें, जिसका नाम है बेटा मने पाछी जवा दे, जिनके पोएटेस हैं उमा महेश्वरन। उमा महेश्वरन जो एक साउथ इंडियन पोएटेस हैं, जो ये पोएम लिखती है ना इस टॉपिक के ऊपर, जैसे इनके नाम से पता चलता है बेटा मने पाछी जवा दे। यहाँ पर माँ जो है वो अपने बेटे को कह रही है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट है कि हम सबको ध्यान है कि भाई गांव में रहने वाले कितने लोग जो है वो अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए गांव से शहर में चले आते हैं नौकरी धंधा करने के लिए। वो यहाँ पर नौकरी धंधा करते हैं, बराबर ना, और अच्छा खासे जब सेट हो जाए तो यहीं शहर में जो है वो बड़ा सा घर हो जाता है, कार वगैरह हो जाती है, सब कुछ जो है वो सही हो जाता है। तब अपने माता पिता को भी जो है वो अपने गाँव से शहर में लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये जो यंग पीपल हैं जो नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो वो तो शहर में सेट हो जाते हैं, लेकिन वो जब अपने माता को, खासकर माता को जो इस चैप्टर में दिया हुआ, पोएम में दिया हुआ है, कि जब वो माता को गांव से शहर में लेकर आते हैं ना, तो उनको शहर का एटमॉस्फेयर पसंद आता नहीं है। माता को शहर का एटमॉस्फेयर नहीं पसंद आता, क्योंकि वो तो गाँव में रहने वाली लेडी हैं। गांव में रहते वक्त उन्हें ध्यान है कि भाई गांव में कैसे रहते हैं, तो भाई सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग, हर कोई जो है वो एक साथ रहते हैं। कभी अपने घर में बोर हो तो पड़ोस के घर में जाके बैठ जाते हैं। घर के आंगन में सभी जो है वो मोहल्ले के लोग एक साथ बैठकर जो है वो बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। सही बात ना, गाँव में सभी लोग एक साथ एक जगह मिलजुल के रहते हैं। और वही शहर में आ जाओ तो शहर में कहाँ, सब लोग जो है वो अपने अपने घरों में बंद, पास में कौन रहता है वो भी कितनी बार पता नहीं चलता है। अपार्टमेंट्स में जो रहते हैं तो पास के घर हमेशा बंद रहते हो, पता नहीं कौन रहता है, क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। हर कोई जो है वो अपने घर में चुपचाप बंद रहता है। तो बेटों को ये चल जाता है, लेकिन माँ को जो है वो ये चीज़ें कैसे पसंद है। वो खुले आसमान में, खुले जो है वो गाँव में रहने वाली जो है वो लेडी, उन्हें जब शहर में लेकर आते हैं तो वो शहर में परेशान हो जाती है कि शहर में बंद कमरों में उसे रहना पड़ता है। तो इसीलिए इस पोएम का नाम ही है बेटा मने पाछी जवा दे। जैसे माँ अपने बेटे को कह रही है कि भाई मुझे जो है वो वापस भेज दो, मुझे उस गांव में ही रहना है, मुझे इस शहर में रहना नहीं है, वो ये माँ कह रही है। तो देखो इस पोएम में वो कैसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि कोने खबर केवी जग्याए तू मने लई આવ્યો છે बेटा, અહીં બધી જ બારીઓ હંમેશા બંધ રખાય ને આગલે બારણે હંમેશા તાળું વાસ્યું હોય। बराबर, वो क्या कह रहे हैं, वो माँ जैसे अपने बेटे को कह रही है कि भाई न जाने तुम मुझे कहाँ लेके आए हो ये इतने बड़े शहर में, यहाँ पर हमेशा खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं। शहरों में रहते हैं ना एसी कमरों में बंद, तो हमेशा खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद रखना पड़ता है कि अंदर एसी चलती रहे। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमेशा जो है वो यहाँ पर खिड़की दरवाजे तुम बंद रख के बैठते हो ने आगले बारणे हमेशा ताड़ू वास्यु हो, और पास के घर में जो है वो हमेशा ही ताला लगा रहता है, अड़ोस पड़ोस कौन रहता है कुछ पता ना चले। कितनी बार ऐसे होता है ना कि भाई यहाँ पर भी जो है वो हमारे घर पे भी सब पूरे दिन जॉब पे जाते हो, पास वाले घर पे भी पूरा दिन सब लोग जॉब पे अगर जाते हो तो पूरा दिन ताला लगा रहता है। रात को लेट आएंगे जॉब से, सुबह उठकर जो है वो फिर से ताला लगा कर चला जाएंगे। तो इसी वजह से पड़ोस में कौन रहता है कितनी बार तो पता ही नहीं चलता है, पता नहीं कौन था पड़ोस में। सही बात है ना। आगे कहते हैं जैसे कि भले पधारिया कहवा माटे उमरा में कोई रंगोड़ी ज नहीं। बराबर, वो कह रहे हैं कि भले पधारिया कहवा माटे, भले पधारिया मतलब वेलकम, भाई वेलकम कहने के लिए उमरा माँ मतलब घर के आंगन में कोई रंगोली नहीं। यहाँ पे जो लेखिका है ना, जो इनकी पोएटिस हैं, कवियत्री हैं, वो कवियत्री साउथ इंडियन है। अब साउथ इंडिया में पता है एक कल्चर है, साउथ इंडिया का कल्चर है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर सुबह को जो है वो वहाँ पर घर की जो औरतें हैं वो हर रोज़ घर के आंगन में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रंगोली तैयार करती हैं, रंगोली बनाती है। ये वहाँ का कल्चर है। हमारे यहाँ पे जैसे जनरली दिवाली या कोई ऐसा क्या कहते हैं त्यौहार आता है तभी हम लोग घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में डेली पूरा साल हर रोज़ जो है वो ऐसे रंगोली बनाई जाती है। वो लोग इसे शुभ मानते हैं कि घर में कोई भी मेहमान आए तो उनके वेलकम के लिए, या तो फिर घर में लक्ष्मी जी आ रहे हैं उनके वेलकम के लिए ये जो है वो घर में रंगोली बनाते हैं। तो पहले गांव में ऐसा कल्चर था। अब शहरों में अपार्टमेंट में रहते हैं तो कोई रंगोली नहीं, पता है वो वेलकम नाम का खाली एक कारपेट बाहर रख देते हैं, है ना, दरवाजे के बाहर वेलकम लिखा हुआ एक कारपेट। और वो कारपेट भी किसके लिए, तो उस वेलकम के ऊपर ही जो है वो ये जूते पहुँच कर सब अंदर चले आते हैं, ऐसा कारपेट होता है। सही बात है ना।
तो ये बा वही कह रही है, माँ वही कह रही है कि भले पधार्या कहवा माटे, मतलब वेलकम कहने के लिए उमराમાં કોઈ રંગોળી જ નહીં, है ना, कोई रंगोली नहीं बना रहे हो। आगे कहते हैं कि लक्ष्मीजी ક્યાંથી પધારે બેટા, જ્યાં એની એ જ હવા ગોળ ગોળ ફરતી હોય ત્યાં લક્ષ્મીજી પધારવાની પરવા करे खरा, कहे तो बेटा। माँ कह रही है कि भाई ऐसे घर में लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगे कि जहाँ पर एनी एज हवा गोल गोल फरती हो, जहाँ पे वही की वही हवा गोल गोल घूमती रहती हो। वही हवा गोल गोल घूमना मतलब पता है ना, एसी वाले कमरों में बंद रहते हैं तो एसी में तो बस वही हवा घूमती रहती है। कहाँ फ्रेश एयर, खुली खिड़कियाँ हो, खुले दरवाजे हो तो जो है वो रियल हवा पास होती है, उसकी मज़ा ही अलग होती है। और यहाँ शहरों में एसी में बंद कमरे, तो एसी के जो है वो बंद कमरे, वहाँ पे वही की वही हवा बस घूमती रहती है, वही खाली ठंडक मिलती रहती है। आप लोगों को भी ध्यान होगा, कभी जो है वो ट्राई करके देखना, एसी के बंद कमरों में बैठो, वहाँ पे जो है वो कैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है। फिर अचानक जो है वो टेरेस पे चले जाओ और टेरेस पे एकदम खुले आसमान के नीचे जो है वो ज़ोर से सांस लो, वो फीलिंग और जो है वो बंद कमरों में एसी की फीलिंग, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रह जाता है, बराबर ना। तो माँ यही तो कहना चाहती है कि यहाँ पर वही की वही हवा गोल गोल घूमती रहती है, तो क्या यहाँ पर लक्ष्मी जी जो है वो आने की चिंता करेंगे? भाई यहाँ पे आएंगे कभी लक्ष्मी जी? कहते हैं कमળ ઉપર જે બિરાજમાન છે અને આદિકાળના દૂધના સમુદ્રમાં જેનો વાસ છે તે દેવની પત્ની, बराबर। यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी माता के जो है वो हस्बैंड के बारे में, उनके पति के बारे में कहा गया है, विष्णु भगवान के बारे में ये कहा गया है। उनके बारे में एक लाइन लिखी गई है कि कमળ ઉપર જે બિરાજમાન છે, भाई कमल के ऊपर जो बैठे हुए हैं, અને આદિકાળના दूधना समुद्रमा જેનો वास છે। आदिकाળના मतलब हमेशा से दूध के समुद्र में जिनका वास, जिनका घर है, पता है ना, विष्णु भगवान जो है वो समुद्र के अंदर रहते हैं जो, तो कहते हैं ते देवनी पत्नी, भाई उनकी पत्नी मतलब लक्ष्मी जी, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि તું શું એમ ધારે છે કે ડબ્બામાં ને બરફમાં સંગ્રહેલું 3 દિવસનું વાસી ખાવાનું આરોગશે, बराबर। अब यहाँ पर भी जो है वो कंपैरिजन है, गांव और शहर की कंपैरिजन है कि पता है काफ़ी जगह पर ऐसा कल्चर है, हमारे यहाँ पर भी है, हम लोग भी जो है वो अपने घर में ऐसा करते हैं कि कुछ भी जब खाना बनाते हैं ना, या कोई भी चीज़ जो है वो तैयार करते हैं ना, तो वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, भगवान को भोग लगाते हैं, सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं वो, और भगवान को खिलाने के बाद उसके बाद जो है वो फिर हम लोग खाते हैं। हमारे घर में भी ऐसा कल्चर चलता है, ठीक है। तो है इस गांव में तो खास ऐसा चलता है कि कुछ भी जो पहले खा रहे हैं वो पहले भगवान को चढ़ाकर, उन्हें भोग चढ़ाकर फिर जो है वो खाया जाता है। और यहाँ वो शहर के बारे में बता रहे हैं कि भाई शहर में जहाँ पर जो है वो ડબ્બામાં ને બરફમાં સંગ્રહેલું 3-3 દિવસનું વાસી ખાવાનું આરોગશે, कि जहाँ पर यहाँ शहर में जो है वो खाना बनाने का भी किसको टाइम है, किसी को टाइम नहीं रहता। तो कितने लोग जो जनरली जॉब करते हैं ना, वो पर्सन तो खास, वो लोग तो भाई खाना बनाने का भी टाइम नहीं रहता है, तो इसकी वजह से तैयार खाना जो है वो डब्बों में और फ्रीज में जो है वो रख देते हैं, भर के रख देते हैं। आज के समय में तो हर कुछ खाना आपको तैयार मिलता है, सब्जी चाहिए तो वो तैयार मिल जाती है, पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए वो सब भी आपको तैयार बाहर से पैकिंग मिल जाता है, बर्फ़ की पैकिंग। आपको जब भी खाना हो बस खाली ओवन में गर्म करो और खा लो, बराबर ना, एकदम जो है वो रेडी टू कुक, एकदम तैयार सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन माँ कह रही है क्या है, ऐसे 3-3 दिन 4-4 दिन डब्बों में बंद, बर्फ़ में बंद, ऐसा खाना हम लोग जो है वो ये लक्ष्मी माता को भोग चढ़ाएं, क्या भगवान को ऐसे खाने का भोग चढ़ाएं? ये सही है? सही बात है ना, ये चीज़ तो गलत है ना, कि ऐसी चीज़ों का भोग कैसे चढ़ाया जाए। फिर आगे कहते हैं कि बेटा હું રાજી છું બેટા, તને સારી રીતે ઠેકાણે પડેલો જોઈને, બાળકોને પત્નીને બધું જ, बराबर। माँ कह रही है कि भाई मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि तने सारी रीते ठेकाणे पड़ेलो जोईने। ठेकाणे पड़ेलो मतलब कि भाई तुम सेट हो चुके हो, तुम इतना अच्छा काम धंधा कर रहे हो, भाई तुम्हारे पत्नी बच्चे सब कोई जो है वो अच्छे हैं, तो इन सब को देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो भाई तुमने इतनी जो है वो सक्सेस हासिल की है, भाई इतनी तुम आगे बढ़े हो, भाई मैं खुश हूँ। जो कि तारी पत्नी अन्य पुरुषोना हाथ पकड़े ने तू अन्य पुरुषोनी पत्नीना हाथ पकड़े त्यारे ऊभा थई जाए छे मारा रुवाड़ा। लेकिन बा ये कह रही है, देखो ये भी एक कंपैरिजन है कि जब गांव में रहते हैं तो गांव में हर चीज़ की शर्म है, लिहाज होती है, बराबर ना, शर्म होती है, लिहाज होती है कि भाई एक कल्चर होता है कि नहीं भाई जो औरतें हैं तो भाई
जो बाहर जा रही हैं तो थोड़ा सा लिहाज में, बराबर ना, या दूसरों के साथ रह रही हैं तो थोड़ा सा शर्म के साथ, लिहाज के साथ रहती हैं। लेकिन ये चीज़ें शहरों में कहाँ काउंट होती हैं, है ना। शहरों में तो इन चीज़ों को माना ही नहीं जाता। शहरों में तो जो है वो औरतें हो या तो फिर जो है वो मर्द हो, मतलब मेल हो फीमेल हो, सब लोग जो है वो एक साथ रहते हैं। और हमारे यहाँ पर तो कहते हैं ना, ऐसा ये नया कल्चर आ चुका है एक, कि चलता है, जो कुछ भी गलत काम करो, कुछ भी करो, हाँ चलता है ना, ठीक है अगली बार देखेंगे। ये एक नया कल्चर हमारे में हो चुका है शहर में। जस्ट ये बता रहा हूँ, ये बात सच में बहुत बुरी है कि आजकल लड़के लड़कियाँ भी या जो कोई भी हो, वो जो है वो गलत काम कर देंगे, उसके बाद कहेंगे हाँ तो ये तो चलता है ना, आजकल तो चलता है सब। तो ये चलता है नाम पर, जो चलता है के नाम पर जो भी गलत काम करते हैं ना, ये सच में बहुत ज़्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और माँ वही कहती हैं कि तू तू તારી પત્ની અન્ય પુરુષોના હાથ પકડે ને તું અન્ય પુરુષોની પત્નીના હાથ પકડે ત્યારે ઊભા થઈ જાય છે મારા રૂવાડા, है ना। रुआड़ा ऊभा थवा मतलब वो कहते हैं ना, गूस बम्ब आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। तो बा कह रही है कि भाई तुम्हारा ऐसा कल्चर देखकर कि जहाँ पर औरतें में मर्द में जो है वो इस तरह का कल्चर चल रहा है, तो ये सब देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बराबर ना। बा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि पण हूँ राजी छूँ बेटा, खरेखर राजी छूँ। बा फिर भी कहते हैं कि भाई फिर भी मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। એ વાત કે તું ઠેકાણે પડી ગયો, સારું થયું સારું, અને મને લઈ આવ્યો છે છેક આટલે दूर। बा कह रही है कि अच्छी बात है कि तुम जो है वो सेट हो चुके हो और भाई मुझे इतनी दूर लेकर आए हो। आ तारू रूपकड़ू घर, तारी कार अने बधु जोवा माटे, है ना भाई, तुम्हारा जो है वो घर कार ये सब दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। वैसे हर बेटे की ये इच्छा होती है कि भाई वो जो है वो अपने माता पिता के लिए कुछ करे, अपना खुद का नया घर बनाए, नई कार खरीदे और अपने माता पिता को दिखाए कि देखो तुम्हारे बेटे ने इतना कुछ किया है। तो वो माँ कह रही है कि हाँ भाई मैं खुश हूँ कि भाई तुम जो है वो अपना घर कार सब दिखाने के लिए मुझे लेके आए हो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो। पर आ वासी हवा माराथी श्वास में लेवाती नहीं। पर बा खुद कह रहे हैं, पर ये जो बासी हवा है, यहाँ बासी हवा मतलब वही जो एसी की हवा, एक ही हवा गोल गोल घूमती रहती है। तो कहते हैं ये बासी हवा वो अब मुझसे जो है वो श्वास में नहीं ली जा रही है। गई कालनी रसोईनी वास हवा में गोड़ गोड़ फर्या करती, बराबर। वो कह रहे हैं कि कल जो रसोई जो है वो खाना बनाया था, उसकी बांस, उसकी जो है वो क्या कहते हैं कि भाई उसकी स्मेल वो पूरे घर में जो है वो गोल गोल घुमा कर रही है। कहते हैं कि बेटा रसोई तो रोज रोज करवानी बाबत है, मात्र रविवारे करवानुं काम नहीं, बराबर ना। बा कह रही है, और सच में शहरों में ऐसे होता है कि जहाँ पर उनको खाना बनाने का भी टाइम नहीं होता और शायद संडे एक दिन जो है वो खाली किचन में खाना बनता है। हमारे यहाँ पे कैसे होता है, तो हमारे यहाँ पर तो हर रोज़ किचन का काम कैसे ना हो, बराबर ना। किचन का काम शायद जो है वो ऑफिस के काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और बिल्कुल शायद क्या कंफर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। शायद ऑफिस में इतनी मेहनत नहीं होती जितनी मेहनत जो है वो किचन के काम करने में होती है। तो इसलिए ये माँ भी कह रही है, वो कह रही हैं कि भाई रसोई तो रोज रोज करवानी बाबत है, मात्र रविवारे करवानुं काम नहीं। अने बेटा रसोईनो धमधमाट मजानो होय। वो कह रहे हैं कि भाई रसोईनो धमधमाट मतलब रसोई में जो भी एक्टिविटीज़ होती है भाई वो बहुत मज़े की होती है, भाई उसका मज़ा ही अलग है। सोडम उछड़ती होय मतलब जो है वो सुगंध जो है वो आती हो। हम सबको पता है कि घर में खाना बनता हो तो उस खाने की सुगंध पूरे घर में, फ्रेश खाने की सुगंध पूरे घर में कितनी अच्छी होती है। कभी ठंडे खाने की सुगंध आती है घर में, जो है वो खाना बना हुआ हो, खाना बन रहा हो मतलब गरम गरम खाना, तब उस वक्त जो है वो पूरे घर में सुगंध आ जाती है, आज घर में ये बन रहा है, बराबर ना। वो अलग ही मज़ा होता है। फ्रिज में पड़ा हुआ खाना जो है वो ओवन में रखो, आती है वो सुगंध, वो मज़ा है? हाँ नहीं ना, वो कहाँ सुगंध आती है वैसी। तो कहते हैं कि सोडम उछड़ती होय, हळदर ने लीली कोथमीरनी, हल्दी की, कोथमीर की, इन सब की जो है वो सुगंध आती है। अने गरम तेल में राईनो तड़तड़ाट, बराबर ना। जब जो है वो तड़का लगाते हैं तो वो राई की आवाज़, तेल में, गरम तेल में राई डालो तो उसकी जो आवाज़ आती है भाई उसके मज़े ही अलग है। जमण में सोडम लावे, हवा ने गंधवी मारे नहीं, बराबर ना, कि भाई वो जो है ये सब चीज़ें वो खाने में नई सुगंध लाती हैं, हवा को जो है वो ये बांस नहीं फैलाती, दुर्गंध नहीं फैलाती, ये चीज़ें तो सुगंध लेके आती हैं। बधी बारी खोली नाख बेटा, वो अब माँ जो है वो अपने बेटे को कह रही है कि अब बधी बारी खोली नाख, कि अब सब जो है वो खिड़कियाँ खोल दे, अब मुझे बंद घर में नहीं रहना है, मुझे नहीं पसंद आ रहा।
મને ટેવ છે જીવંત વસ્તુના ધ્વનિ સાંભળવાની, સવારે પંખીનો, રાત્રે વરસાદ ને પવનનો. माँ कह रही है कि भाई मुझे जीवंत वस्तु मतलब जो लाइव थिंग्स हैं, मुझे उनके आवाज़ सुनना अच्छा लगता है. भाई सुबह सुबह जो है वो पंखियों की आवाज़, इनके बाहर जो है वो गांव में रहती हैं, तो भाई वहाँ की आवाज़ ही अलग ना. सुबह सुबह पंखियों की आवाज़, रात को जो है वो हवा की, बारिश की आवाज़, तो वो कुदरत की आवाज़ सुनने में मज़ा आती है. माँ कह रहे हैं कि भाई मुझे वो सब अच्छी लगती हैं. और आगे कहते हैं ना कि फर्नेस फैन नो गड़गड़ाहट नहीं. भाई यहाँ बंद कमरे में बैठो तो खाली एक ही आवाज़ सुनाई देती है. भाई वो फर्नेस फैन, जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है, या जो घर के पंखे होते हैं, बस उसी की आवाज़, कहाँ कुदरती कोई आवाज़ सुनाई देती है. અને ગરમ ગરમ હવાના સુસવાટા नहीं, अने वॉशिंग मशीन नो वुश वुश नहीं. बा कह रहे हैं कि ये सब मुझे नहीं सुनना है कि बस जहाँ पर गरम गरम हवा के जो है वो सुसवाटे, मतलब हर जगह पर जो है वो बस खाली ये क्या कहते हैं, घर की जो है वो दुर्गंध, बदबू ही खाली पूरे घर में फैलती रहती हो, और पूरा दिन वॉशिंग मशीन की आवाज़. बराबर ना. कहाँ जो है वो कुदरत की अलग आवाज़, और कहाँ घर पे बैठो तो वॉशिंग मशीन और फ़ैन की आवाज़, है ना. बा कह रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं सुनना है. बधी बारीओ खोली नाख बेटा. वो कह रहे हैं कि ये सब खिड़कियाँ जो है वो खोल दे અને મને પાછી જવા દે, સૂર્ય અને હવા તરફ, અને પરસેવો અને માખીને એવું બધું, પણ આ તો नहीं ज. बा कह रही है कि भाई मुझे फिर से जाने दो, वो खुले जो है वो सूरज के नीचे, वो खुली हवा में मुझे फिर से जाने दो. भाई मुझे इस घर में नहीं रहना है, इस शहर में नहीं रहना है, मुझे अपने खुले आसमान में जाने दो, गाँव में जाने दो. कहते हैं અને પરસેવો ને માખી ને એવું બધું. माँ जो है वो खुद कह रही है कि हाँ भाई भले जो है वो गांव में गंदगी है, भले वहाँ पर पसीने छूटते हैं, भले वहाँ पर जो है वो मक्खियाँ घूमती हैं, भले गंदगी है, होती है ना गांव में गंदगी, कहते हैं भले गंदगी है, पर फिर भी ये नहीं चाहिए. भाई ऐसी सफाई नहीं चाहिए कि जहाँ पर जो है वो हमेशा बदबू आती हो. ठीक है ना. एक बहुत बड़ी कंपैरिजन ये एंड में की गई है कि जहाँ गाँव में गंदगी होने के बावजूद भी वहाँ हर तरफ जो है वो ये क्या कह सकते हैं, खुशबू फैली रहती है, कुदरत की रियल खुशबू वहाँ पर होती है. और यहाँ शहर में एसी के बंद कमरों में सब कुछ जो है वो होने के बावजूद, इतनी साफ़ सफाई होने के बावजूद भी जो है वो गंदगी फैली रहती, मतलब कि क्या कहते हैं, बदबू आती रहती है. सही बात है ना. तो वो बा कह रही हैं कि भले ही जो है वो, भले वो मक्खियाँ हो वहाँ पर, भले वहाँ पसीने निकलते हो, भले वहाँ पे कुछ भी हो, भाई मुझे वहीं जाना है, यहाँ तो बिल्कुल रहना नहीं है. इसे वो पोयम में कहते हैं ना कि भाई बेटा मने पाछी जवा दे. भाई मुझे उन गांव में रहने दो, उन खुले आसमान में रहने दो. भाई इन बंद कमरों में मुझे नहीं रहना. बराबर आया ध्यान. तो देखो आज जैसे हमने ये पोयम समझी, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोयम्स या दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे. ओके, थैंक यू.